आज के इस 3 दिवस की ऊर्जा संचय समागम आज आनंद के महासागर में समाहित होने की ओर है। एक ऐसा प्रयोग जो भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए अनूठा प्रयोग है। हम लोग ऊर्जा संचय में जब साधना में बैठते हैं तो ऐसी यात्रा करते हैं जो हमने कभी विचार भी नहीं की, कभी सोचा भी नहीं। विकारों से मुक्त होते हैं और आनंद से युक्त होते हैं। ऐसी ऊर्जा संचय समागम की यह यात्रा अनवरत चलती रहेगी। इसमें जो भी जुड़ रहे हैं हम उनको बता दें कि बहुत धैर्यतापूर्वक आपको इस साधना में जुड़ना है। और जब आप साधक बन जाओ तो आपको साधना को तोड़ना नहीं है। नियमित रूप से जो चीज़ें रोकी गई उनको छोड़कर बाकी का प्रयोग आपको प्रतिदिन करना है, ताकि आपका मन ऐसे ही प्रसन्नता से भरा रहे और विकारों से मुक्त रहे और आनंद से युक्त रहे। बुद्धि की शुद्धि और जीवन की सिद्धि आपको प्राप्त हो सके, इसलिए ऊर्जा संचय समागम में जितने भी साधक यहाँ बैठे हैं, आप यूँ माने सच है कि आज से तुम्हारी बाहें को बागेश्वर हनुमान जी ने पकड़ लिया है। इन 3 दिनों तक आपने नियमों का पालन किया, कठोरता के साथ अपने आप को 3 बजे सुबह आना, बैठना, फिर लगभग 3-4 घंटे तक साधना करना, नेत्रों को बंद करके रखना और वो आनंद लेना। सच में एक अद्भुत यात्रा है, अद्भुत प्रयोग है। वो अद्भुत विधियां हैं, जो विधियां हम करते हैं पूरा शरीर झंझना जाता है, रुआं रुआं खिल पड़ता है और दिमाग, मन मस्तिष्क की वह तंत्रु कोशिकाएं जो सो गई हैं, कई सालों से सोई पड़ी हैं, वो इस प्रयोग के साथ ही खुल जाती हैं और हमारा तन मन ऐसे लगने लगता है जैसे आज ही हम किसी अन्य जगह से आए हुए हों, एकदम हल्का महसूस करते हैं। ऐसे ऊर्जा संचय समागम से निश्चित रूप से पूरा विश्व स्ट्रेस मुक्त होगा, तनाव मुक्त होगा और आनंद युक्त होगा। आगामी ऊर्जा संचय समागम 5 माह बाद आयोजित किया जाएगा। 4 या 5 माह बाद उसकी सूचना आपको बागेश्वर धाम के ऑफिशियल चैनल से प्राप्त होगी। उसके माध्यम से आप आ सकते हैं। आपके रहने की, खाने की व्यवस्था, लाइट, साउंड, टीवी, एलईडी, हवन सामग्री, ब्राह्मण, पुजारी, भंडारी, आचार्य एवं संगीत के कलाकार, संगीतज्ञ और इन समूची की समुचित व्यवस्था हमने एक टीम को दे रखी है। वो उसकी पूरी व्यवस्था देखती है, वो पूरी व्यवस्था आपकी करवा करके देगा। इन 3 दिनों में आपको किसी भी प्रकार से असुविधा नहीं होगी और आप 3 दिन के ऊर्जा संचय समागम में अपने जीवन के एक नई ढंग को जीने की कला सीखने के लिए और स्ट्रेस मुक्त होने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए और आनंद से युक्त होने के लिए आप आगे पहुंच पाएंगे। अभी लेकिन हम आपको बता दें कि जो साधक यहाँ बैठे हैं, पुनरावृत्ति कम से कम करें, क्योंकि बहुत लोग साधना, इस आनंद को लेना चाह रहे, साधना को ऊर्जा संचय में आना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हम 200 से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, कारण क्योंकि 200 से ज़्यादा साधक को संभालना बड़ा कठिन होता है। तो केवल 200 साधक ही हम एक ऊर्जा संचय शिविर में रख पाएंगे, इससे ज़्यादा साधकों को नहीं रख पाएंगे। शिविरों की संख्या ज़्यादा धीमे धीमे की जाएगी। अभी 4-5 महीने का गैप है, क्योंकि समय नहीं है, व्यस्तता, पुरानी पूर्ववत निश्चित कथाएं हैं। इसलिए जो अभी साधक यहाँ बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है कि हो सके तो 1-2 शिविर के लिए आप जरूर गैप दें, ताकि अन्य नए साधकों को मौका मिले। और इसका पहले आप आनंद उठाएं, सजग बने। हमें आप अपने अनुभव बीच बीच में मिल करके साझा करते रहें, अथवा संदेश के माध्यम से, अपने सोशल साइट के माध्यम से ऊर्जा संचय समागम का आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, या पत्र के माध्यम से भी आप अपना अनुभव बीच बीच में आप पहुंचा सकते हैं। अपनी श्वास पर सजगता बनाए रखना है, ध्वनि पर, कानों पर आपको सजगता बनाए रखना है। जब भी लंबी गहरी सांस लें तो श्वास में जब हम नासिका के अग्रभाग के पुट से श्वास प्रवेश करती है तब आपको ध्यान रखना है, और जब छोड़ते हैं तब भी आपको ध्यान रखना है। और बीज मंत्र को आप बताएंगे नहीं किसी को। कल जो मंत्र बोला था वो भी किसी को नहीं बताएंगे। किसी ने रिकॉर्डिंग कर रखी हो इस समागम की, उसको आप सोशल मीडिया पर नहीं देंगे, क्योंकि जब तक
गुरु आज्ञा नहीं लगेगी तब तक दुनिया के सामने प्रकाशित नहीं करना है। पहले कम से कम हमको 1 लाख साधक तैयार करना है, फिर प्रकाशित करना है। कम से कम 1 लाख साधक, क्योंकि 1 लाख साधक भारत के जिस दिन तैयार हो जाएंगे, फिर इसको एक व्यापक बड़े स्तर पर संपूर्ण जमाने के कैमरे के सामने इसको जब प्रस्तुत किया जाएगा और जब इसे घर बैठे हुए लोग देखेंगे और घर बैठे हुए प्रयोग करेंगे तो उनके जीवन में भी एक नया उल्लास हो पाएगा। लेकिन उसके पहले परिपूर्ण साधक जिनको जीवन में कुछ घटित हो जाए, ताकि आपके उदाहरण को हम भारत के सामने प्रस्तुत कर पाएं, इसके बाद ही दुनिया को बताएंगे। पहले आप परिपक्व बनो, आप परिपूर्ण बनो, आप चेतना बद्ध बनो, आप चेतना से संपन्न बनो, जागी हुई चेतना हो आपकी, खोई हुई चेतना ना हो, और प्रसन्नता से युक्त रहो और टेंशन से मुक्त रहो। ऐसा जीवन जब आप जीने लगेंगे तब हम पूरी दुनिया को बता पाएंगे कि सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की जो दी हुई पद्धति ऊर्जा संचय है वो कितनी अद्भुत है और कितनी अनूठी है। इसलिए ऊर्जा संचय समागम आगामी जब होगा तो नए साधकों को मौका ज़्यादा दिया जाए। आप तब तक घर पर करेंगे, हम आपको पुनः शीघ्र बुलावेंगे। आप सब अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, भजन खूब करना, मुस्कुराते रहना। अब छोटी छोटी बातों को जीवन में मत लेना, अपने ढंग से जीना, औरों के लिए नहीं जीना है, तो मैं अपने लिए जीना है, इस बात का ख्याल रखना है। और बड़े से बड़ा संकट भी निपटा जा सकता है और एक जगह पर बैठ कर के भी पूरी दुनिया को देखा जा सकता है। ये तुमने ऊर्जा संचय समागम से पाया है। इसलिए मुस्कुराते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना। जो तुम्हारे पास है उसी को पर्याप्त मानना, जो प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तो जो तुमने पाया है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो सच में लाजवाब है। इसलिए मुस्कुराते हुए आप घर को जाएं, जो प्रभु ने दिया उसमें प्रसन्न रहें। संकट भी आएंगे, व्यवधान भी आएंगे, घर जाकर के मन थोड़ा सा कई बार विपत्तियों में फंसेगा भी, तो अब इस साधना का प्रयोग करके मुस्कुरा लेना। और जैसे आज हमने साधना को विराम करते समय हम लोग बिना वजह हंसे, वो कल्लू को हाथी ने चिपेल दिया, उस बात पर हंसे, और बिना वजह तुम हंसना, मुस्कुराना। और कोई भी तुम्हें गाली दे तब भी तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम ये समझ लेना कि इस आदमी ने कभी जिंदगी का आनंद लिया ही नहीं। और जो सच में बहुत से दो अच्छा या एक बात और, हंसना इंसानों के ही भाग्य में, गधों के भाग्य में नहीं। कभी भी तुमको कोई गधा हंसते हुए नहीं मिल सकता, और हंसता हुआ कोई गधा मिल जाए तो समझना वो इंसान बनने वाला है। लेकिन तुम्हें आदमी बिना हंसते हुए बहुत मिल जाएंगे, समझ जाइए वो। इसलिए आप बिना वजह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रभु को धन्यवाद देते रहो। और अब तुमको भटकना नहीं है, अटकना है। भटकना नहीं है, अटकना है। क्या करना है? जरा जोर से बोलो। अब तुमको भटकना नहीं, अब तुमको तंत्र मंत्र ये वो दुनियादारी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुमने अंदर आज पाया वो उन सब से बहुत ऊपर की बात थी। बस जब भी तुम्हें ऐसा कुछ लगे यही प्रयोग कर लिया करो। जय बजरंग बली की। और बागेश्वर धाम तो तुम्हारे लिए खुला ही है। इसलिए अब भटकना नहीं है, अटकना है। क्या करना है? जोर से बोलो। अटकना है। और महाराज जी का कल का सूत्र बहुत प्यारा था, हमने कल भी कहा था, फिर से आज कहते हैं, हमको बाहर से व्यस्त रहना है, अंदर से मस्त रहना है। बाहर से व्यस्त रहना पर अंदर से मस्त रहना है। हाँ याद रखो, अस्त व्यस्त नहीं रहना है, व्यस्त रहना है, अंदर से मस्त रहना है और मुस्कुराते हुए रहना है। बाहर से तुम्हें सन्यासी रहना है, बाहर से तुम्हें संसारी रहना है, अंदर से सन्यासी रहना है। इसलिए आज हम विराम पर आप सबसे भी विदा लेंगे। लगभग 50 साधक रह गए एकांतिक वार्तालाप के लिए, उनको हम मिलकर के जाएंगे।
इसके बाद में हम विजय यात्रा यहाँ से करते हुए जो टीवी पर लाइव देख रहे हैं उनको हम सूचना दे दें, हम यहाँ से फिजी की यात्रा करेंगे। फिजी जाएंगे और फिजी के बाद न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे, वहाँ से कथा करके फिर वापस धाम आएंगे। और अगस्त के महीने में 15 अगस्त से 25 अगस्त तक दिव्य दरबार धाम पर लगाएंगे। इसके बाद आगे की सूचना फिर बताएंगे। ये सभी बातें हमने आपको बता दी। सभी लोग प्रेम पूर्वक हंसते हुए जाएंगे। सब लोग विराम करेंगे, दोनों हाथों को उठाकर वही हनुमान जी के बीज मंत्र को बोलेंगे। ओ हम हनुमते नमः। ओ बागेश्वराय नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। पुनः अपने कुल देवताओं को, माता पिता को, अपने अपने गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करो। परम पूज्य परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ताली बजा करके हम सभी लोग महाराज जी का धन्यवाद करें। एक ऐसे मुनि जो जिनके नाम में भी मुनि और स्वभाव भी जिनका वैसा ही, मुनि का अर्थ जो मनन करता रहे। पूज्य महाराज जी सदा मनन करते रहते, राष्ट्र के लिए मनन करते, युवाओं के लिए मनन करते, जवानों के लिए मनन करते और देश के किसानों के लिए भी मनन करते हैं। ऐसे परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज, जिनका सौम्य स्वभाव, जिनका हंसमुख स्वभाव, ऐसा अद्भुत स्वभाव, ऐसे अद्भुत स्वभाव के धनी पूज्य महाराज जी के चरणों में अनंत श्री विभूषित परमार्थ निकेतन वाले पूज्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी को आप सब ताली बजा करके धन्यवाद दो। 4 दिन तक आपकी ही छत्र छाया में रहे। और ऋषिकेश में कितना रमणीय स्थान बना हुआ है, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में हम लोग रह रहे हों। प्रकृति से भरपूर, संस्कृति से भरपूर, कल कल किलनोद करती हुई गंगा जी की धारा के संगीत से भरपूर, जिंदगी के गीत से भरपूर, मंदिर की घंटे और घड़ियाल और आचार्यों की वेद ध्वनि से भरपूर, प्रेम से भरपूर, शांति से भरपूर स्थान परमार्थ निकेतन है, जहाँ निश्चल भाव से नित्य गंगा माँ की आरती हो रही। भारतीय, देसी विदेशी सब लोग आरती करने आते हैं। शाम के समय नित्य 6:30 बजे आरती होती है। पूज्य महाराज जी अनवरत देश के लिए कार्य कर रहे, और इनको प्रकृति पुरुष भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। पूज्य महाराज जी जब भी किसी से मिलते हैं एक वृक्ष जरूर देते हैं, एक वृक्ष जरूर देंगे। जब भी किसी को मिलेंगे एक वृक्ष देंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी को मिलें, चाहे नेता को मिलें, अभिनेता को मिलें, साधु को मिलें, महात्मा को मिलें, कि शिष्य को मिलें, सेवादार को मिलें। महाराज जी की एक आदत है, कोई भी जाए भैया ये लो। और गजब गजब की अद्भुत जो विलुप्त हो चुके वृक्ष, उनको महाराज जी कहाँ कहाँ से मंगा करके रखते हैं। कभी रुद्राक्ष का पौधा नेपाल में तो खूब मिलता है, पर हमारे यहाँ तो परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी ऐसे ही बांटते रहते हैं। तो जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज जी के इन संकल्पों को हम सब सराहते हुए साधुवाद दे रहे हैं कि आपने कृपा की। और 3 दिन ऊर्जा संचय समागम में महाराज जी अपनी साधना के समय काल को छोड़कर हम सबको दर्शन देने आते रहे, ये उससे बड़ी बात है। बल्कि महाराज जी का नियम है प्रातः काल 10 बजे तक मौन नहीं खुलता, 10 बजे तक मौन रहते, परंतु हम सब ने आग्रह किया तो केवल भगवत चर्चा करने के लिए कुछ क्षण का मौन खोलते हैं और फिर पुनः नाम जप के जो अपनी साधना है उसमें पूज्य महाराज जी नित्य लगे रहते। तो पूज्य महाराज जी को, पूरे महाराज जी का परिकर धन्य है, जिन्होंने 3-4 दिनों तक अनवरत व्यवस्था की, सेवा की, सब व्यवस्थाएं जुटाई, एट ए टाइम व्यवस्था की। तो पूरे परिकर को जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। बागेश्वर धाम की टीम भी बड़ी गजब की है, उनको भी ताली बजा करके धन्यवाद दो। पूरी टीम के सदस्य आए, पूरी व्यवस्था की। हम तो एन मौके पर रात को पहुँचे। और इस बार जो आप लोगों के लिए भंडारी बुलाया था
वो दूसरे दिन आया। और जब टीम पहुंच गई तो टेंशन हो गई कि भंडारा कौन बनाएगा। तो 2 भंडारी भराए थे, बुलाए 6 थे, आए 2, फिर यहीं से तुरंत मंगाए। अब भंडारी के साथ साथ में बर्तन धोने वाले भी बुलाए थे, वे नहीं आए। और पहले ही दिन लफड़ा हो गया, लगभग 700 थाली। और आप चौंक जाएंगे, जो इस टीम का मैनेजमेंट देख रहे थे उन लोगों ने थाली उठा करके धुरी, ताकि व्यवस्था गड़बड़ाए ना और सेवा हो जाए। पर उनके शब्द बहुत ऊंचे थे कि ये काम तो भगवान कृष्ण ने भी किया था। तो ऐसी पूरी मैनेजमेंट की जो टीम है, ताली बजा करके उनको धन्यवाद दीजिएगा। बागेश्वर धाम के समस्त सदस्य, आचार्य, व्यवस्थापक, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और नेपाल से परम पूज्य स्वामी तपोवंशी स्वामी अरुण आनंद जी महाराज जी भी पधारे। समस्त परिकर के साथ आप भी 3 दिन तक साधना में सम्मिलित रहे और आपने रस भी लिया और हम सब पर भी कृपा की। तो आपको भी खूब खूब धन्यवाद। सब लोग जय श्री राम बोल करके दो। गंगा मैया, देवभूमि उत्तराखंड, अपने अपने कुल देवता, पितृ देवता, माता पिता, उन सबको प्रणाम और धन्यवाद जो हम सबको 3 दिन के ऊर्जा संचय समागम के लिए हनुमान जी बागेश्वर बालाजी ने चुना। उनको भी हम बारंबार सब प्रणाम करते हैं। आप सब लोग अपना ध्यान रखना, जल्दी मिलेंगे। और एक बार फिर से हम ऐसा बनाएंगे कि घोषणा करके ये कहेंगे कि जो भी ऋषिकेश के ऊर्जा संचय समागम में थे उनके साथ एक बार हम फिर से 3 दिवसीय साधना करेंगे। तो आपको फुटकर भटकना भी नहीं पड़ेगा और एक साथ इकट्ठे फिर से एक मोड़ पर मिल जाएंगे। तो ये बताएंगे कि कब, अभी तो 1 आध साल आशा ना रखना। हाँ, क्योंकि इतने ज़्यादा लगातार भाव लोगों का जुड़ा है, इसलिए उनके सबके भाव का सम्मान रखना बहुत आवश्यक है। 1 आध साल के लिए वैसे तो तुम वैसे खूब चार्ज हो ही गए हो, तब तक खर्च करो, बीच बीच में चार्ज करते रहना।